तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब यंग हैं और माशाल्लाह बड़े बड़े काम करते हैं और मतलब इतना पब्लिसिटाइज नहीं करते। मैं चाह रहा था इनको मीडिया में थोड़ा सा, पाकिस्तानी कम्युनिटी का बहुत सारे लोग हैं जो कि कोई पॉलिटिकल, कोई समाजी, कोई मजहबी शख्सियात हैं, लेकिन एज ए बिज़नेस में चाह रहा था कि मिर्ज़ा साहब को इंट्रोड्यूस किया जाए। मिर्ज़ा साहब मैं तो 1 घंटा भी आपके साथ बात कर सकता था, लेकिन आज जो मेरा मकसद था बात करने का वो ये कि एज ए बिज़नेस मैंने आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान एयरलाइन जो है ना वो बंद की जा रही है यहाँ से। ये मेन टॉपिक था। तो आपको तो मैं इंट्रोड्यूस होने के बाद तो इसके ऊपर पूछना चाह रहा था कि ये बंद कर रही है, इसको बंद होना चाहिए या कि इसके नुकसान क्या हैं और फ़ायदा क्या है? कि देखें, जब इस तरह का कोई फैसला आता है जी, उसके बाद उसका सबसे पहले तो आपका एक फ़र्स्ट रिएक्शन होता है। गवर्नमेंट है या किसी भी कुछ चीज़ आप तक खबर पहुंचती है तो उसका एक फ़र्स्ट रिएक्शन होता है। वो जज्बाती भी हो सकता है, वो लॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। हम जज्बाती होकर ये कह सकते हैं कि नहीं पिए, ये बंद नहीं होने चाहिए, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, पीछे लॉजिक का पता ही नहीं है। You're right, yes. ठीक है जी। एक लॉजिकल होता है रिएक्शन। मैं समझता हूँ कि ठीक है, हम जब PIA की बात होती है, हमारा वो एक नेशनल अदारा है और हमारे झंडे को लेकर वो पूरी दुनिया में जाता है, तो उसके साथ फिर हमारी एक जज्बाती लगाव हो जाना। मैं देख रहा था यहाँ पर लोग काफ़ी एहतजाज कर रहे हैं, जज्बाती हैं, विच इज़ ट्रू, विच इज़ गुड। लेकिन हमने शायद PIA जो है वो इसको जज्बाती तौर पे नहीं देखेगी, वो इसको लॉजिकली देखेगी कि क्या है। तो मैं उसमें ऐसा समझता हूँ कि येस, द होल वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। कोरोना है, बड़ी बड़ी एयरलाइंस बंद हो रही हैं और अपसेट हैं। PIA पहले से ही अपसेट थी, तो कोरोना ने कोई ज़्यादा हेल्प नहीं की और उसमें और ज़्यादा इसमें मसले मसाइल आए हैं। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि PIA जो है उसको बंद नहीं होना चाहिए, बिकॉज अभी कोरोना के बाद जो है हम समझते हैं कि जापान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो पिछले 2-3 साल से स्टिमुलेट हो रही हैं। उसकी वजह से बहुत सारे जापानी जो हैं वो पाकिस्तान ट्रैवल करना पसंद करेंगे। अच्छा, उसमें अभी इस चीज़ को लिंक किया जाए, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने पाकिस्तान के जो टूरिज़्म को है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया रिसेंटली। और बहुत सारे जापानीज़ हमसे पूछते हैं, यार ये आपके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं तो बड़े खूबसूरत हैं, बड़े प्यारे हैं, ये वो हैं। तो उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट होगा जब हमने ये सारी प्रोजेक्शन कर दी है, जब वो ये बेसिकली हम एक वर्चुअल प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं। जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगी, लोग जाना पसंद करेंगे, तो वहाँ पर PIA नहीं होगी तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग होगा। तो टांगे दे पैके जाना लोग एक चीज़ है। और दूसरा, इसी तरह से जापान अपना टूरिज्म बहुत प्रमोट कर रहा है, उधर से भी आएंगे। थोड़ा एक साल थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है, तो वहाँ से बहुत सारे अभी तक हमारे लोग होते थे, जापान में आते थे काम करने की गरज से, कुछ और गरज से, या काम बिजनेस के लिए। बहुत सारे मेरे अपने ज़ाती दोस्त हैं जो इस दफ़ा टूरिज्म के लिए आना चाह रहे हैं, मेडिकल के लिए आना चाह रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों के लिए आना चाह रहे हैं। तो अच्छा, ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग आप ये देखें कि पिछले 5 साल को कंपेयर करें कि जो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तानी इन जापान थी वो 2-3 फोल्ड बढ़ गई है। और वो सब PIA पर जाना पसंद करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं पर्सनली भी जिसके लिए मैं PIA को हम उसकी सर्विसेज और उससे हम फ़ायदा उठा रहे थे, वो थी उसकी लॉजिस्टिक्स। हाँ जी, अभी देखें ई-कॉमर्स का दौर है, ठीक है। अभी जैसे जितनी मैंने आपको डोमेन्स बताई हैं, ये बहुत छोटी डोमेन होती है, वैल्यूएबल होती है, लेकिन बहुत छोटी चीज़ है ये प्रोडक्ट के तौर पर। एक छोटा सा वो होता है, जो आलात होते हैं, जो सर्जिकल छोटे होते हैं, ये इतने नहीं होते कि आपने कंटेनरों में आपने उनको लेके आना होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी बुक द एयर शिपमेंट। जब एयर शिपमेंट आप बुक करते हैं, एक तो छोटी लॉट्स उसमें आ जाती है, दूसरा वो बड़ा 3-4-5 दिन में जापान में चीज़ पहुंच जाती है। तो वो जापानीज़ को वो सर्विस बड़ी पसंद आती है। इससे ना सिर्फ हमारा पाकिस्तान की प्रोडक्ट के बारे में उनका जो एतमाद है वो बढ़ता है, सर्विस का एतमाद बढ़ता है, और उसमें PIA को भी फ़ायदा होता है। तो ये ई-कॉमर्स का दौर है, आगे मार्केट्स को जोड़ने का, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। उसमें इस तरह का जो एक्शन लेना वो मेरे हिसाब से किसी तरह से भी रैशनल नहीं है, नंबर 1। अच्छा, उसके बाद जो नंबर 2 जो मेन मैं वजह बताना चाहूँगा वो ये कि अपना पाकिस्तान और जापान के दरमियान जो है हमारा जो रूट है, वो देखें, जापान इस वक्त जो है वो बड़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गई है। दे हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन इन द रिसेंट ईयर्स। और वी हैव सीन लॉट ऑफ airlines striving to get routes with Japan। और हमें
अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त जगह के ऊपर रूट मिला हुआ है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को, अगर हम वो छोड़ते हैं दोबारा नहीं मिलेगा, तो 2-4 साल बाद मुश्किल हो जाएगा, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, किस कॉस्ट पर मिलेगा, किस एयरपोर्ट के किस टर्मिनल पे मिलेगा, डिफिकल्ट। ये वो सारे क्वेश्चन है जो हम एक एज ए आम आदमी जो एयरलाइन के बहुत अंदरूनी मामला को नहीं समझते, ये हमारी तो समझ से बालातर है। और जब आप किसी एक्सपर्ट से बात करके देखें तो वो भी यही बातों का कंसर्न करता है। तो मेरे नज़दीक ये बड़ी लॉजिकल वजूहात हैं जिनका मैंने कुछ का जिक्र किया है, और ऑफ कोर्स दे आर ऑल दीज रैशनल रीजन एंड लॉजिक्स आर इन्वेलप्ड इन इमोशनल फीलिंग्स और इमोशनली इन्वेलप्ड हैं, बिकॉज हम पाकिस्तान हम हमारे दिल के बड़ी करीब है और हम उसमें सफ़र करते हैं, PIA आती है हमारे लिए बड़ी कन्वीनियंट होती है। तो बल्कि मैं ये चाहूँगा कि ये बंद नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। और और मैं समझता हूँ कि ये अगर ये बंद किया तो ये बहुत डैमेजिंग होगा। मैं जापान पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड कल्चरल एसोसिएशन का चेयरमैन भी और हम रिसेंटली हमने मायबाशी सिटी और इस्लामाबाद सिटी ये मैं बात करना चाह रहा था। आपने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट किया नाज़रीन ने अभी, ये सिस्टर सिटी बनाना को आसान काम नहीं होता। हाँ जी, कैसे आपने बताया, ये भी थोड़ा सा ज़रा नाज़रीन को देखना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। हमारे जापान कम्युनिकेशन के चेयरमैन जो थे वो इस साल मेरे पार्टनर हैं, उनको मैंने इनवाइट किया, उन्होंने मेरी दावत कबूल की। पहले तो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के चेयरमैन का इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन उन सबको उन्होंने वो अप्रूव करवा के वो पाकिस्तान आए, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान जहाँ पर लोग बहुत सारा कंसर्न रखते हैं, तो उनका बोर्ड जो है वो बड़ी मुश्किल से उनको परमिशन देता है कि आप जाएं, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो आए और बड़ा अच्छा लगा और हमने उनको बड़े अच्छी तरह से अटेंड किया। तो हम खाना खा रहे थे मोनाल रेस्टोरेंट पे, तो वो वहाँ पर आपको पता सीनरी बड़ी ज़बरदस्त है, तो हम वहाँ खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, तो वो कहते हैं यार ये सारा सीन जो है ये तो सारा मायबाशी से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैं भी मायबाशी में नहीं गया था। अच्छा। तो मैंने कहा जी ज़रूर मिलता होगा, आप कह रहे हैं तो मैंने कहा फिर हम ये यहाँ पर तो ये सीन है और वहाँ मायबाशी में भी ये सीन है, तो हम क्यों ना सिस्टर सिटी बना दें। तो वो कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा आइडिया ये है वो। तो आपको पता है बिजनेसमैन ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तो उन्होंने एक्शन ले लिया। वो हम वापस आए, मैंने ऐसे ही बात सफ़ीर इम्तियाज़ साहब से की, वो कहते यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। उन्होंने ऐसे ही उठ के बात अपना जो है वो जो शहर है और उसका जो प्रोविंस है उसके गवर्नर और मेयर से की। दे बोथ लाइक द आइडिया। उसके ऊपर फिर हमने फरवरी से काम करना शुरू कर दिया, और टू बी ऑनेस्ट नॉट इन वर्ड्स, डे एंड नाइट हमने उसके ऊपर जो है वो काम किया। और आपको पता है जापानीज बड़े केयरफुल होते हैं, इतना पेपर वर्क तो अभी से और स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ तक भी लेके आने के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ और बहुत ज़्यादा केयरफुल स्टेप्स जो उन्होंने लेने थे उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा किया। उसमें हमारी जो कंपनीज़ हैं, जापान कम्युनिकेशन है, हमारी साफरान ग्रुप है, फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ ऑल जो क्लाइम है जिनके साथ हमने एक नया वेंचर स्टार्ट किया ह्यूमन रिसोर्स का, वो उन सब ने हमने मिलके काम किया। पाकिस्तान की एम्बेसी की हमें भरपूर सपोर्ट हासिल रही उसमें, बिलखसूस बग़ैर किसी उस चीज़ के मैं ये जिक्र करना यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जो हमारे सफ़ीर इम्तियाज़ साहब हैं वो एज ए ब्यूरोक्रेट बड़े सीनियर हैं, बड़ा तजर्बा रखते हैं, और वो एक चीज़ है। लेकिन उनका जो जापान के बारे में तजर्बा है और उसके बाद जो उनको जापानीज़ लैंग्वेज आती है, उससे हमारा कितना काम आसान हो जाता है और जापानीज़ को कितना डायरेक्टली समझने में आसानी हो जाती है। मैं समझता हूँ कि दैट मेक्स अ लॉट ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग वर्क टुगेदर विद द एम्बेसी, और फिर उसके बाद उनकी सपोर्ट भी रही, हर तरह की सपोर्ट सरपरस्ती रही, जिसकी वजह से हम ये सब कुछ कर सके। और हम समझते हैं कि ये एक, मैं इसको PIA की उस सवाल से भी जोड़ना चाहूँगा। इतनी बड़ी वो सिटी है, एंड आई वाज सरप्राइज, आई वाज टॉकिंग टू यू ओवर द लंच टुडे, कि जब व्हेन आई गॉट इनटू द डीप फिगर्स आई केम टू नो एंड आई वाज लिटिल बिट सरप्राइज के the economy, the GDP of Lahore is $60 billion US. 60 billion? 60 billion. और जो मायबाशी की जो इकोनॉमी है that is 58.6 billion US. So which is almost the same as the size of Lahore. तो लेकिन जापान में चूँकि इकोनॉमी ओवरऑल बहुत बड़ी है, इसलिए मायबाशी की इकोनॉमी को इतना वो शायद वो हासिल नहीं है। लेकिन जब हम उसको इस्लामाबाद से या अपने किसी शहर से और दूसरे शहरों से लिंक करेंगे तो ये सब लोगों में एक अवेयरनेस पैदा होगी। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मायबाशी के लिए ट्रैवल करना पसंद करेंगे, यहाँ के लोग इनकरेज्ड होंगे, वो इस्लामाबाद जाएंगे, पाकिस्तान देखना पसंद करेंगे। तो ऑफ कोर्स उसमें PIA जो है वो हमेशा ही सबकी प्रायोरिटी रहेगी। बल्कि मैं तो एंड पे ये यूँ भी कहूँगा कि
ना सिर्फ पीआईए को अपना सर्विसेज कंटिन्यू करने चाहिए, बल्कि दे शुड कम बैक विद बेटर सर्विस। हम तो यहाँ सोच रहे हैं स्टाफ भी नवा लो, यंगस्टर स्टाफ रखो। क्या आप कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि या तो पीआईए को लॉजिकल वजह बता दे कि हमने देखें जी अपनी सर्विस को बहुत इंप्रूव कर लिया था, अपने एयरक्राफ्ट भी बेहतर, मैं नहीं कहता कि नए लेके आए, हमारी इकोनॉमी है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट रियलिटी, इंप्रूव कर रहे हैं। अब ये भी तो ना हो कि वो सीटें और रोबोट ही टूटे हुए होते हैं, ठीक है ना, उनको इम्प्रूव भी किया, अपनी सर्विस टाइमली इन्होंने वो की, उसके बावजूद लोगों ने सफ़र करना पसंद नहीं किया, डिसहार्ट हुए, छोड़ दिया। मैं सबसे पहला बंदा हूँगा जापान में जो इस डिसीजन को सपोर्ट करूँगा कि पीआईए ने बहुत अच्छा किया, बंद किया। लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं अभी करके देखा, ठीक है ना, अभी तो हमने कुछ भी नहीं। अभी आप एक स्टेप आगे जाने की बजाय एक स्टेप पीछे लेंगे तो गलत हो जाएगा वो, दैट डजंट मेक सेंस। तो मेरी ये अपना आपके तो उससे अपना चैनल के ज़रिए मेरी उन तमाम जो भी ये देखेंगे जो इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, हमारा सफारत खाना है यहाँ पर, उसके बाद हमारी जो पाकिस्तान में जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारे आई वुड से जो चेयरमैन ऑफ पीआईए हैं वो हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं, जो हमेशा ग्लोबलाइजेशन की और मंडियों को अटैच करने की बात करते हैं, और इस तरह का टूरिज़म को प्रमोट करने की जो बात करते हैं, पीआईए की रिवाइविंग की बात करते हैं। और अभी मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस आई हैं इस साल, Japan was the largest country, one of the number one country जहाँ से पाकिस्तानियों ने रेमिटेंसेस भेजी हैं। तो क्या इस तरह से हम अप्रिशिएट होंगे? क्या हमारा कंट्री हमें इस तरह से अप्रिशिएट करेगा? ठीक है ना, मैं समझता हूँ कि पीआईए अगर माइनस में भी जा रहा है तो आप वो क्यों नहीं देखते कि जो हम पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं आप उससे ऑफसेट करें, आप उससे ऑफसेट करें, ना कि उसकी सिर्फ एक उससे ऑफसेट करें फॉर द टाइम बीइंग, और ऑन द पैरेलल आप पीआईए की सर्विसेज को इम्प्रूव करें। ठीक है, मैं देखता हूँ फिर कौन नहीं पीआईए में सफ़र करेगा। सो दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। थैंक यू वेरी मच, यू गिव गुड आंसर टू मी। मैं ये चाह रहा था आपके ख्याल सुने। तो वो उस दिन एम्बेसी में लोग एहतजाज कर रहे थे, वो सारे ये एम्बेसी साहब कहे तुसी जनाब डायरेक्ट इमरान खान साहब ने फ़ोन करो, तुसी हुणी फ्लैट कर सकते, अभी जाओ आप जाकर उनसे बात करें। ये पी तो कहे यार मैं एम्बेसडर हूँ, मैं फॉरेन मिनिस्टर तक तो बात कर सकता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर सकते, ऑफिशियली होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये देखिए कैमरे की तरफ इमरान खान साहब आपको देख रहे हैं। अच्छा, ये आपकी बात मैं तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जितने भी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है उनकी बात जो है ना दिल खोल के बहुत, हर एक के मैंने कमेंट लिए। तो आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में आपको ये देखा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर आपको देख रहे हैं, उनकी तरफ देख के 1 मिनट का पैगाम उनको दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बंद नहीं होना चाहिए, और एज ए बिजनेसमैन हियर इन जापान मैं ये देखता हूँ कि इसकी कोई लॉजिकल वजह नहीं है, और या तो पीआईए हमें कोई बड़ी लॉजिकल वजह बताए कि वो किस लॉजिक की वजह से बंद कर रही है। जो हमें पता चल रहा है वो ये कि ये खसारे में जा रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। नंबर 1 ये कि हम उस खसारे को पूरा कर सकते हैं अगर पीआईए अपनी सर्विसेज को बेहतर करे, अपने एयरक्राफ्ट को बेहतर करे, एक उससे पूरा किया जा सकता है। और दूसरा, अगर फ़िलहाल उसमें कुछ मुश्किलात हैं, कुछ बजट के प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम देख सकते हैं, तो उतनी देर तक जो पाकिस्तानी कम्युनिटी इन जापान जो रेमिटेंसेस कर रही है पाकिस्तान में, उसको भी वैल्यूएट किया जाए, उसको भी देखा जाए कि क्या वो इतनी रेमिटेंसेस हैं, क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी इन जापान जो है क्या वो इतना किरदार अदा पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान की जीडीपी में ये इतना रोल प्ले कर रही है कि हम उस रेमिटेंसेस को ऑफसेट के तौर पर हम एडजस्ट करें जो पीआईए का खसारा है इस वक्त। तो प्लीज़ आप इस चीज़ों को देखें और इसमें इंटरवीन करें, और प्लीज़ लेट अस स्टे कनेक्टेड विद बोथ ऑफ दीज कंट्रीज़ थ्रू आवर वेरी लवली डियर एयरलाइन विच इज़ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। और ये हमारा फ़ख्र है, और ये फ़ख्र और ये प्राइड और ये शनाख्त आप हमसे ना छीनें। यहाँ तो ये होती ना तो फिर कोई मसला नहीं था। बहुत सारी डेस्टिनेशन पाकिस्तानी बहुत सारी दुनिया के ममालिक में हर जगह पीआईए नहीं जाती, लेकिन ये दहाइयों से यहाँ पर है और लोग यहाँ पर जज्बाती तौर पर उससे एफिलिएट हो चुके हैं। तो इसको प्लीज़ आप कंसिडर करें, और ये मेरा बड़ा रिक्वेस्ट है और स्ट्रॉन्ग इसमें सजेशन है कि इसको बंद नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरे साथ निर्जा आसिफ बेग साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।